इंस्टीट्यूट के इस छोटे से चैनल में आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 4.3। इससे पहले हम 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, ये चैप्टर्स काफी इजी चैप्टर्स हैं और ये आपके बेसिक यानी कि प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। कुछ देखिए रिलेटेड कैसे। आप एरिया का मीनिंग, ट्रायंगल सिंपल लॉजिक क्या है आपका, यानी कि जिसकी 3 साइड्स हो। अब 3 साइड्स में एक चीज याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऑलवेज आता है ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एरिया वाली क्वांटिटी आपकी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। यानी कि अगर आपका कभी भी आंसर नेगेटिव आता है तो समझ जाइएगा आपने गलत करा है। लेकिन यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये है 4 पॉइंट एक्सरसाइज, और 4 पॉइंट एक्सरसाइज डिपेंड है आपकी डिटरमिनेंट पे। अब डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, यानी कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखिए, खास बात है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 क्लास 9 क्लास में काफी सीखा है, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट की हेल्प से, यानी कि डिटरमिनेंट का आखिरकार यूज होता क्या है उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए या आपको फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास गिवन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2D की, यानी कि सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 3 कोऑर्डिनेट्स यानी कि वर्टेक्स, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स गिवन होंगी, सपोज x1 y1, x2 y2, बीच में कॉमा है, x3 y3। अब देखिए, ये जो वर्टेक्स गिवन है इसकी हेल्प तो हमें ऑलवेज यूज करनी ही है, लेकिन इसको रिलेट करना होगा डिटरमिनेंट के टॉपिक से, और फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। डिटरमिनेंट का साइन होता है ट्रायंगल का साइन, और यही होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे यूज कैसे करा जाता है, सिंपली दो दो इक्वल हो गया, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेकिन मैंने आपसे कहा था डिटरमिनेंट ऑलवेज किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेकिन ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई। तो याद रखिए, बाकी बचे हुए कॉलम्स को हम यूज करते हैं 1 1, ऑलवेज 1 1 यूज करेंगे। बचे हुए कॉलम्स को यानी कि C3 को क्या टर्म्स यूज करते हैं, ओनली सिर्फ 1 1 1। और इसको सॉल्व करने से हमारे पास किसका एरिया निकल के आ जाएगा, इस ट्रायंगल ABC का, अगर हमने इसके वर्टेक्स को यूज करा यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स को यूज करा है। एक चीज आपको ये क्लियर होगी, ये नेगेटिव्स नहीं हो सकते, ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, मीनिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, जरा खुद सोचिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो ये 3 पॉइंट्स ABC किस तरह से अरेंज होंगे, ABC एक लाइन की अरेंजमेंट होगी। और आपको पता है लाइन का क्या एरिया होगा, कुछ नहीं, 0, क्योंकि अगर क्लोज पैक कोई भी रीजन होता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का क्या रहता है, एरिया ऑलवेज 0। अगर आंसर 0 आता है, अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो आप इसका मीनिंग ये कह सकते हो, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या हो गया, कोलिनियर का मीनिंग हो गया कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट हैं और जिसका कोई एरिया नहीं है। तो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी काफी इजी है इसमें, और बहुत ही जल्दी इजी समझ में अभी आ जाएगी आपको। देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट में भी क्या दे रखा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट ए गिवन पॉइंट इन ईच ऑफ फ्लोइंग केसेस। यानी कि आपके पास 3 केस है। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कभी आपको लग रहा हो ये हार्ड है, और बहुत ही इजी और अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें से मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन में से फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं कर रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्लासरूम के जो भी डाउट सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हो, या ऑनलाइन जो डाउट सेशन होता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम सिर्फ थर्ड पार्ट। देखिए वर्टेक्स दे रखी है -2 -3 3, 2 -1, -8। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सिंपली
हाफ डिटरमिनेंट ऑफ -2 -3, 3 2 -1 -8, 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली। 1/2 इसको लिखिए -2, फिर आपको पता है क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, माइनस प्लस 8 हो गया, फिर माइनस और ये माइनस है ऑलरेडी, प्लस का 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो ये +1, +1, 3 का मल्टीप्लाई -24 एंड माइनस प्लस हो गया ये आपका। तो देखिए क्या आंसर हो गया, 1/2 -2 इंटू 10 +3 इंटू 4, ये तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि सिंपली -22 आप लिख सकते हो। तो 1/2 ये हो गया आपका -20 + 12 -22। तो देखिए हाफ नेगेटिव टर्म्स को आप ऐड करिए तो ये हो जाएंगे आपके -42 + 12, तो कितना हो गया आपका ये। अब देखिए याद रखिएगा यहाँ मॉड लगा हुआ था, ये किस में चल रहा था सारा पैटर्न, सॉरी मॉड नहीं डिटरमिनेंट, लेकिन ये पॉजिटिव क्वांटिटीज ही होगी इसका मीनिंग यहाँ पे। तो हाफ ये क्या ना होगा आपका -30, लेकिन ये -30 ना होगा क्या हो जाएगा +30, जिसका मीनिंग हो जाएगा 15। अब 15 का मीनिंग क्या हुआ, एरिया हमेशा निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका मीनिंग ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या हो गया इसका 15 स्क्वायर यूनिट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके बाकी 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं हमने वो बहुत इजी है बच्चों, वो बिल्कुल आएंगे आपको समझ में, कोई भी हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सो डैट कैपिटल ए, इसके अंदर है आपके पास स्मॉल a, b + c, b पॉइंट्स में है आपके पास b, c + a, एंड कैपिटल C के अंदर है आपके पास c, a + b आर कोलिनियर, यानी कि हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एरिया इन दिस पॉइंट्स इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 0, 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो मीनिंग ये हो गया कि आपने गलत करा है बिल्कुल। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ABC, हाफ A B + C, B C + A, C A + B, 1 1 1। अब देखिए आप इसमें प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया जाए C1 C2 टाइम्स 2 C2 + C1, तो क्या हो जाएगा हाफ ABC A + B + C A + B + C A + B + C, 1 1 1। और इसको कॉमन ले लीजिए तो हाफ A + B + C बाहर आ गया, तो क्या हो गया A B C, 1 1 1 1 1 1। और आपके पास एक प्रॉपर्टीज थी, क्या प्रॉपर्टीज थी कि अगर एनी 2 इंटायर रो या कॉलम्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, शुड बी इक्वल टू 0। तो बिना सॉल्व करे तो इसमें ये क्या हो गया A + B + C इंटू 0, तो ऑल ओवर आंसर क्या हो गया 0। और 0 आने से क्या हो गया कि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफी इजी एक्सरसाइज है, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमें एक k पॉइंट्स है उसकी वैल्यू निकालनी है। और दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। अब लेकिन इसमें 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम पार्ट्स ही हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, k, 0 4, 0 0, 2। तो देखिए एरिया दे रखा है, वर्टेक्स दे रखी है, लेकिन एक वर्टेक्स मिसिंग है, तो इसकी वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। आपको पता है एरिया दिस इज हाफ k 0 4 0
0 2 एंड 1 1 1 और एरिया कितना दे रखा 4 स्क्वायर यूनिट, दिस इज हाफ। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए के, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 0 -2, 0 के साथ कुछ रहेगा नहीं 1, 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 -0, 2 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, क्या हो गया ये टर्म्स 8 इक्वल टू ये क्या हो गया -2k एंड प्लस 8। अब देखिए इस 8 से ये 8 की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, यानी कि 8 इक्वल टू -2k प्लस 8। तो k की वैल्यू यहां क्या निकली 0। क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे लगा होता है आपका मोड, यानी कि पॉजिटिव्स में ही रहेगा, एरिया पॉजिटिव्स में ही रहेगा, लेकिन इसके बीच का अंदर का आंसर क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव। तो देखिए हमने पॉजिटिव का तो ले लिया ये, अगर हम नेगेटिव की तो बात नहीं करी तो हम नेगेटिव की भी बात करनी होगी। कैसे बात करनी होगी, 8 इक्वल टू -2k प्लस 8, क्योंकि ये किस पे लिया हमने पॉजिटिव पे, अब हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव पे भी लेंगे। तो 8 इक्वल टू क्या हो गया प्लस 2k माइनस 8, इससे 8 इस तरफ आके क्या हो गया 16 इक्वल टू 2k और k की वैल्यू क्या होगी 8। तो यानी कि k के दो पॉसिबल्स आंसर रहेंगे 0 एंड 8। इस तरह से ही आपको सेकंड पार्ट करना होगा इसका। तो आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट है लेकिन सेम ही है बच्चों। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और प्लीज इसे एक बार में ही अगर आप क्लियर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन एक्सरसाइज थी वैसे आपकी 4.2, उसे वैसे भी हमने दो पार्ट्स में कराया है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है आपको, ध्यान दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन पॉइंट्स क्या है 1,2 एंड 3,6 और वो भी किसका यूज करना है डिटरमिनेंट का। याद रखिए कभी भी अब इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करी जाए तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप बस इतना समझिए एक y टर्म और एक x टर्म तो होगा ही होगा। देखिए अगर 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 है तो x और y हमेशा एक टर्म्स होंगे, यानी कि वेरिएबल्स होते हैं। हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, इसका मीनिंग होता है अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज होगी ही होगी। तो आपको अब देखिए करना क्या होगा। तो जो दो वर्टेक्स दे रखी हैं तो तीसरी वर्टेक्स आपको एज्यूम करनी पड़ेगी x, y, यानी कि 3 हो गया। अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इक्वेशन ऑफ किसकी पूछ रहा है लाइन की, और आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जा रही है तो एरिया क्या रहेगा। पहले तो पॉइंट्स लिखिए 1 2 3 6 x y 0 0 0। अब ये बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये C, क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जा रही है। हम एरिया ऑफ लाइन निकाल दें और एरिया ऑफ लाइन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 हमने गलत लिख दिया, बिल्कुल ही 0 0 गलत लिख दिया, 1 1 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 3 2 6 x y 1 1 1। देखिए बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन बोला गया है, इसका मतलब एक्स वाई आएंगे ही आएंगे। तो यानी कि दो वर्टेक्स दे रखी हैं तो हमें थर्ड वर्टेक्स लेट करनी पड़ेगी एक्स वाई की, और इक्वेशन ऑफ लाइन है तो एरिया ऑफ लाइन निकाल रहे हैं हम। एरिया ऑफ लाइन क्या रहेगा इक्वल टू 0 रहेगा। तो इधर का मल्टीप्लाई हो गया 0 ही हो गया। अब देखिए इसमें आपको जो सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि R1 के रिस्पेक्ट में 6 माइनस y माइनस 2 3 माइनस x प्लस 1 3y माइनस 6x। तो 0 इक्वल टू ये क्या हो गया 6 माइनस y माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 2x, ये क्या हो गया प्लस 3y माइनस 6x। इससे टर्म्स कैंसिल आउट हो गया।
तो 0 इक्वल टू y में कितने टर्म्स हो गए आपके, ये 7, नहीं एक y यानी कि पहले x को लिखिए चलिए, तो कितना हो गया -4x, y में कितना हो गया +2y, इसको इस तरफ ले गए 4x इक्वल टू 2y, तो क्या हो गया 2x इक्वल टू y, आपकी क्वेश्चन बन गई। सेम इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे ही वो आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, बहुत छोटी और अच्छी एक्सरसाइज है ये। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कितना दे रखा है एरिया, इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्स, वर्टेक्स दे रखी है हमें 2, -6, 5, 4, सॉरी k, 4, क्या करें कभी कभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपको पता है कि यहाँ पे k की 2 वैल्यूज होने के चांसेस है, बिल्कुल, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो देखिए एरिया हाफ क्या लिख सकते हैं, 2, -6, 5, 4, k, 4, 1, 1, 1, आपको दे रखा है कितना 35, दिस इज हाफ। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने से हो क्या गया, 2 के रिस्पेक्ट यानी कि R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, 2 लिखा हमने यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लाई 4, -4, माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ये आपको पता है इसके लिए प्लस यूज होता है, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस। ये देखिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं आपको, ये कहाँ गए थे अब हम, तो 5 -k फिर +1, तो कितना हो गया 20 -4k, ये कितना हो गया आपका 70 इक्वल टू, ये टर्म्स तो आपका 0 हो ही गया। अब जरा इसे देखिए 30 - 6k + 20 -4k 70 इक्वल टू, ये क्या हो गया 50 एंड -10k, एक बार लिया हमने से पॉजिटिव, 70 इक्वल टू -50 - 10k, एक बार लिया हमने सो नेगेटिव। तो देखिए इस तरफ ये आ गया, तो क्या हो गया 20 इक्वल टू -10k, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी -2, ये माइनस करा इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया 120, और ये क्या हो गया आपका +10k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकली 12, यानी कि k के 2 आंसर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं +12 -2, और तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, डी। तो देखिए बच्चों ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज और अच्छी सी एक्सरसाइज थी और आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इतनी ही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से।